हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बेस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात कर रहा है, आपको बैकग्राउंड में देख करके लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के भीमताल शहर में, ज़िला नैनीताल के भीमताल शहर में। तो भीमताल के जो नज़ारे हैं वो पीछे आप सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज सबसे पहले बात करेंगे इसका नाम भीमताल ही क्यों पड़ा, इसका नाम कोई और ताल क्यों नहीं पड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान, जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, उस दौरान पांडवों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। प्यास से बिल्कुल कराह रहे थे और उसी समय उन्होंने कहा, उनमें सबसे बलशाली भीम थे, उन्होंने भीम से आग्रह किया था कि यार हमें कुछ पानी की व्यवस्था करके लाओ। तो भीम यहाँ से घूमते हुए निकले और यहाँ पे उनको कुछ पानी के संकेत दिखाई दिए। तब कहते हैं कि भीम ने इस झील के ऊपर, इस भीम ने यहाँ पे गदा मारी थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैदान था, मैदान में यहाँ पे गदा मारी थी। गदा मारने के बाद में यहाँ पे धरती के नीचे से क्या निकला था, पानी निकला था। तभी से इस झील का नाम क्या पड़ा है, भीमताल पड़ा है। तो यही एक कहानी है, पौराणिक कहानी के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। बट आज का जो युग है, आज का जो एरा है, इस एरा में यदि भीमताल की बात करें, तो विकसित भीमताल की यदि बात करें तो विकसित भीमताल कुछ ऐसा हो चुका है। दोस्तों, आज नैनीताल ही नहीं, पर्यटकों की लगभग 50% पर्यटकों की पहली पसंद क्या हो चुकी है, भीमताल हो चुकी है। क्योंकि भीमताल एक बड़ा शांत प्रिय इलाका है और भीमताल की जो वादियाँ हैं, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, जो कि भीमताल की जो वादियाँ हैं वो नैनीताल से भी बेहतरीन लगती हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा भीमताल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जब भी आप जहाँ भी जाओ, अपनी तस्वीर में कुछ न कुछ क्या कर लो, कैप्चर कर लो, ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें क्या हो सकें, सेव हो सकें। ये वीडियोज़, हालांकि मैं ये वीडियो तो सब सोशल मीडिया के लिए शूट करता हूँ, बट मेरे वीडियोज़ शूट करने के पीछे भी एक बड़ी कहानी होती है। मैं सोचता हूँ कि यार जब हम इस धरा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों की याद के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मान सम्मान, धन संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के विज़न के लिए मैं इस पूरी दुनिया का विज़न इस कैमरे के अंदर कैप्चर करके अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँ, अपनी बात को मैं और आगे बढ़ाऊँ। और क्या आज के तारीख में हम जैन जी की बात कर रहे हैं, जैन जी, हर जगह जैन जी चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने हर रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग में अगर आपने 3 से 4 बजे यदि आपकी नींद जगती है, 3 से 4 बजे यदि आप उठते हो, तब आप 100% पूरे आजीवन क्या रह सकते हैं, जैन जी रह सकते हैं। आजीवन जैन जी रहने के लिए तो कुछ आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं हेल्थ जर्नलिस्ट की बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि भाई मैं हेल्थ के बारे में मैं मानता हूँ कि 46 साल की बरस की मेरी उम्र हो गई है। 46 बरस की उम्र में छोड़ करके कुछ एक्सेप्शन जो केस हैं, हालांकि मेरा कुछ पिछले 2-3 साल पहले मानसिक संतुलन भी क्या हो गया था, बिगड़ गया था। उन केसों को छोड़ करके मेरे ने आज तक जीवन में कोई एक सिंगल गोली तक, सर्दी जुकाम बुखार इस प्रकार के कोई भी मैंने गोलियां का सेवन नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि यदि जो सुबह की हवा, सुबह का पानी, सुबह की जो हवा है, वो जो सुबह का जो स्रोत का पानी है, जो अपने जीवन में इसको क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, उसको जीवन में कभी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के चक्कर नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, है ना। पूरे जीवन आदमी क्या करता है, पैसा कमाता है और पैसा कमाने के बाद 60 साल बाद उसी पैसे को कहाँ दे के आता है, हॉस्पिटल में दे के आता है। तो मेरा मानना यही है कि यार यदि हम जीवन में अगर हर रोज़ हमने ऐसे कुछ चहलकदमी कर ली, कुछ 100-200 कदम, कुछ 500-700 कदम, 1000 कदम यदि हम जीवन में चल लिए, तो हमको कभी भी जीवन में डॉक्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि भीमताल के लोकल लोग पर क्या सुबह की गुड मॉर्निंग में, है ना, गुड मॉर्निंग में वॉक करते हुए, सुबह की गुड मॉर्निंग में भीमताल के लोग वॉक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। एक्साइटमेंट में गाना तो मैं गाना चाहूँगा, भीमताल सहरे सो, भीमताल सहरे सो, लागू छो
यो स्वर्ग जैसो लागू छो यो स्वर्ग जैसो। दोस्तों यही स्वर्ग है, यही कोई दूसरी चीज़ भी है। दूसरी चीज़ का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। यदि आप हर रोज़ सुबह उठ कर के चहलकदमी करते हैं तो आप जीवन में पूरा स्वर्ग क्या कर सकते हैं, स्वर्ग की फीलिंग यहीं ले सकते हैं। हम बाद में पता नहीं कहाँ जाते हैं, पंच तत्व में विलीन होने के बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं, बट मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप जीते जी 46 बरस की मेरी उम्र हो गई है। 46 बरस में भी मैं अपने आप को सिर्फ 16 साल का फील कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि पिछले 46 सालों से, जब से माँ की कोख से पैदा हुआ, शायद ही कोई ऐसा दिन दिखा होगा। मैंने 7, 8, 9 वर्ष की उम्र के बाद शायद ही ऐसा कोई दिन दिखा होगा मैंने सुबह 4 बजे नहीं उठा हूँगा। भले ही मैं किसी भी काम के लिए उठा, बट सुबह 4 बजे उठा। तो दोस्तों विद्यार्थियों को तो मैं यही कहूँगा, यार विद्यार्थियों आपके लिए तो एक ही चीज़ है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम सब लोग अपने जीवन में विद्यार्थी हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया है ना, वो लोग अब जा चुके हैं। और जिन लोगों को कुछ सीखना है जीवन में, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अभी जीवन में सीखनी है। बहुत बड़ा इतिहास है, शायद एक ऐसे लाखों जीवन कम पड़ जाएंगे उन चीज़ों को सीखने के लिए, बट सीखते रहेंगे। इसीलिए हम भी कौवे की जैसी चेष्टा रखते हैं, बगुले का जैसा ध्यान रखते हैं, है ना, कुत्ते की जैसी नींद रखते हैं। और तथैव च स्वल्पाहारी, कम खाते हैं, बहुत कम खाते दोस्त। मेरी डाइट भी बहुत लिमिटेड डाइट है। ग्रह त्यागी, घर को तो हम बचपन से ही त्यागने वालों में से हैं। विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो आप भी विद्यार्थी बनिएगा। थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों के साथ में इस वीडियोज़ को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। बातों का सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, अरे भैया घोड़ा यहाँ ना चल रोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जब भी आप देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है 7351662637। थैंक यू सो मच। बाय बाय।